जय हिंद दोस्तों, झारखंड जीके के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन में आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। चाहे एग्ज़ाम जब भी हो, हम लोग को लगे रहना है, तैयारी करते रहना है लगातार, है ना। कछुए की गति से भले ही, लेकिन हम लोग को तैयारी करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, आप देख सकते हो कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हरिसेन द्वारा, यानी कि यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है या कौन से सारे कथन सत्य हैं। कि यहाँ बेसिकली इसका पूछने का है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुण देश कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये कथन एक है। दूसरा कथन है कि मलिक मोहम्मद जायसी, शमसे सिराज, आफिक सलीमुल्ला तथा गुलाम हुसैन ने अपने अपने ग्रंथों में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। या फिर मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को खंकरा या खोखरा नाम से जाना जाता था। देखिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हमको यही जानना है। देखिए, ये तो दूसरा वाला जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा नंबर जो है इसे बिल्कुल गलत है। पहला और तीसरा हो जाएगा, है ना। हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो हरिसेन द्वारा रचित जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें झारखंड को मुरुण देश कहा गया है, ये बिल्कुल सही है। और मुगल काल में खोखरा नाम से जाना जाता था, ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल नंबर 2 है। मैं इसमें कठिन कठिन सवालों को इसमें आपको मिलान करना है। और क्या मिलान करना है कि यहाँ पर कुछ संस्थाएं दी गई हैं और उनका स्थापना वर्ष दिया गया है, उस पर आपको बेसिकली काम करना है कि रांची तंत्रिका तंत्र मनोचिकित्सा का चिकित्सा संस्थान का स्थापना कब हुआ, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का स्थापना कब हुआ, और भारतीय खनिज का स्थापना कब हुआ, और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का स्थापना कब हुआ, बेसिकली ये जानना है। तो देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है उसका स्थापना जो है दोस्तों 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। 1918 में हुआ। कब हुआ है? 1918 में। यानी कि ऑप्शन जो हमारा जाएगा, तो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3। ये यानी कि केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का स्थापना हमारा 1918 में हुआ। रांची तंत्रिका तंत्र का स्थापना 1925 में हुआ था। और उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का स्थापना हुआ है हमारा 1972 में। और भारतीय खनिज संस्थान का स्थापना हुआ है 1926 में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। और तीसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। पारसनाथा अभ्यारण्य गिरिडीह में, बिल्कुल सही है। पालकोट जो है, पालकोट अभ्यारण्य कहाँ है? पालघाट अभ्यारण्य कहाँ है? चतरा में। तो ये जो है सबका बिल्कुल सही है ना। महुआ डांड लातेहार में है। लेकिन लावा लौंग जो है दोस्तों, ये लावा लौंग जो है दोस्तों, ये लावा लौंग नहीं, ये लावा लौंग जो है दोस्तों आपका चतरा में है, लेकिन यहाँ दे दिया है गुमला में। ये ऑप्शन 3 जो होगा हमारा सही हो जाएगा। यही गलत है हमारा। ये हमारा जो सही हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ रहे हैं चौथे नंबर सवाल की तरफ। और चौथा नंबर सवाल है कि चक्रधरपुर की जनता को पहली बार महात्मा गांधी के दर्शन का मौका कब मिला था? तो चौथा का हो जाएगा सितंबर 1925 में मिला था। कब? 1925 में मिला था। अब बढ़ रहे हैं पाँचवें नंबर सवाल की तरफ कि डाल्टनगंज में 10 अक्टूबर 1920 को बिहार छात्र संघ का अधिवेशन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो किसने की थी? तो CF एंड्रूज ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ रहे हैं हम किस में? अगले सवाल की तरफ, छठे नंबर सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और छठा नंबर सवाल है कि गांधी जी ने महिला सभा में भाषण किस स्थान पर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिडीह में दिया था। कहाँ दिया था? गिरिडीह में दिया था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 7वें नंबर सवाल की तरफ। और 7वां नंबर सवाल है हमारा कि संथाल परगना काश्तकार, यानी कि जो CNT एक्ट जो है, उसमें जो है रैती जोत के कतिपय हस्तांतरण का निबंधन किया गया, किस धारा में किया गया? जो उसका कानून बना है उसमें किस धारा में रैती ज़मीन को
हस्तांतरण करने का जो नियम बनाया गया किस में बनाया गया है, तो धारा 24 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब 8वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जो CNT एक्ट 1908 में जो बना था उसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था। तो इसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था दोस्तों जॉन H. हॉफमैन ने किया था। ये बार बार पूछा जाता है ये सवाल, ये ध्यान में रखिएगा। 8वां। और उसके बाद 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है कि जगह का अनुसार से स्थान से मेल नहीं खाता है। धकोरा प्रपात यानी कि जलप्रपात कहाँ, पश्चिमी सिंहभूम में है। डुमेर सुमेर प्रपात लातेहार में। धारागिरी प्रपात पूर्वी सिंहभूम में है। सातवां प्रपात गढ़वा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये जो है ना सुमेलित नहीं है, डुमेर सुमेर प्रपात। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें नंबर सवाल की तरफ। और 10वां नंबर सवाल है कि वर्ष 1975 में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किसने किया था। तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन जो है सो दोस्तों संजय गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 11वें नंबर सवाल की तरफ कि झारखंड राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित होने वाली राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों ये राज्य का मुख्य सचिव होता है। कौन होता है, राज्य का मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब 12वें नंबर सवाल की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित विद्रोह को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, कि इसके ये कौन से साल में शुरुआत में जो हुए हैं उससे आगे बढ़ते हुए क्रम में हम लोग को इसको करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा चौथा, 4 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले भूमिज विद्रोह हुआ है, पहला भूमिज विद्रोह है, दूसरा चेरो विद्रोह है, उसके बाद में कोल विद्रोह हुआ, उसके बाद में संथाल विद्रोह द्वितीय होला हुआ है। अब बढ़ते हैं 13वें नंबर सवाल की तरफ। और 13वां नंबर सवाल है कि स्वर्ण रेखा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है यह नदी रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में हुंडूर जलप्रपात का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कोकरो कांची व खरकई इसकी सहायक, कांची व खरकई इसकी सहायक, ये भी सही है। इसका अपवा क्षेत्र रांची व सिंहभूम जिला में, ये भी सही। यानी कि इसका जो हो जाएगा दोस्तों तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 14वें नंबर सवाल की तरफ। और 14वां नंबर सवाल है कि बराकर नदी के किन जिलों से होकर बराकर नदी किन किन जिलों से होकर क्या होती बहती है, ये चीज़ पूछा गया है। तो हजारीबाग से बहती है, रांची से नहीं बहती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। चतरा रांची ये भी गलत हो गया। हजारीबाग गिरिडीह धनबाद, तो ये जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, रांची से नहीं बहती है। अब बढ़ते हैं हम 15 नंबर सवाल की तरफ। 15 नंबर सवाल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि पत्थरों और जयंतिया किसकी सहायक नदी है। पत्थरों और जयंतिया जो दोस्तों ये अजय नदी की सहायक नदी है। अजय जो है सो बिहार में मुंगेर से निकलती है और झारखंड में आपका देवघर जिला में प्रवेश करती है। और 16वां सवाल है हमारा कि किसके शासनकाल में मानभूम के विष्णुपुर में मुगलों का अधिकार हो गया था। किसके शासनकाल में हो गया था, तो जहांगीर के शासनकाल में हो गया था। किसका, मुगलों का अधिकार हो गया था। कहाँ पे, मानभूम में। मानभूम का मतलब हो गया जो भी आपका धनबाद का जो क्षेत्र पड़ता है इसको मानभूम के नाम से जाना जाता था। अकबरनामा और महाथिर उल उमरा के अनुसार अकबर के आक्रमण के समय कोकरा का शासक कौन था, तब मधु सिंह था। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 18वें नंबर सवाल की तरफ। और 18वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा क्षेत्र नरवेस्तर क्षेत्र कहलाता है। तो कौन सा क्षेत्र नरवेस्तर क्षेत्र कहलाता है, पूर्वी संथाल परगना कहलाता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट में बताइएगा। तो अब सूची 1 और सूची 2 को हमको सुमेलित करना कि प्रमुख मेले और स्थान कहाँ पे लगता है उसको। तो मैं इससे पहले आपको सीधे ऑप्शन पे से पहले सही कर देता हूँ कि आपका क्या है। सो ऑप्शन इसका सी जो है दोस्तों ये सही होगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा, यानी कि इसके अनुसार से आपका ये जो है माको मारो पहाड़ मेला जो है कहाँ लगता है, तो ये लगता है कोडरमा में। और चंपनी मेला कहाँ लगता है, तो चंपनी मेला लगता है आपका दोस्तों चंपनी मेला लगता है आपका बरवाडीह में। और रथ मेला तो रांची में लगता है। विशु मेला बोकारो में लगता है ना।
अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है कि संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो 20 दिसंबर 2003 को किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बना करके रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, सारा गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।